हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा है। जनरली जो हमारे एमीटर्स होते हैं उनका एक करंट को मेज़र करने का रेंज होता है, उससे ज़्यादा का करंट वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे पावर सिस्टम्स होते हैं उसमें जो लाइन का जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड लोड्स का करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इस लाइन में फ्लो करेगा। तो इसको मेज़र करना एक नॉर्मल एमीटर के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। एमीटर जो है वो जल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सीटी यूज़ करते हैं। सीटी एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर ही है। ये एक वोल्टेज का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और इसका वर्किंग भी ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की तरह ही है। तो हमने यहाँ पे एक सीटी लगाया हुआ है। ये उसमें प्राइमरी कनेक्टेड है और ये सेकेंडरी कनेक्टेड है। प्राइमरी के टर्न्स जनरली एक या दो तीन टर्न ही रहते हैं और सेकेंडरी में काफ़ी ज़्यादा टर्न्स रहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा टर्न्स रहेंगे तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा होगा और करंट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। तो सेकेंडरी का टर्न बहुत ज़्यादा रहेगा और इसका करंट बहुत कम होगा। और ये करंट जो है जब इस एमीटर के थ्रू जाएगा तो ये एमीटर इस लो करंट को, क्योंकि इसने करंट को बहुत कम कर दिया है, स्टेप डाउन कर दिया, वोल्टेज स्टेप अप हो गया और करंट स्टेप डाउन हो गया, तो एमीटर उसको मेजर कर पाएगा। और ये पॉसिबल हो जाएगा कि एक वेरी हैवी करंट को हमने यहाँ पे अप्रोप्रिएट रेशो में, नोन रेशो में, हमें मालूम है कि हमारा जो स्टेप डाउन हो रहा है वो 20 से हो रहा है करंट का, या वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज 20 से स्टेप अप हो रही है या करंट 20 से स्टेप डाउन हो रहा है। तो हमें पता है कि अगर हमारा यहाँ 5 दिखा रहा है तो दैट मीन्स कि वो 100 है। या अगर यहाँ पे 4 दिखा रहा है और अगर हमने 20 से उसको स्टेप डाउन किया है, अगर 4 एम्पेयर दिखा रहा है तो वो एक्चुअल में 80 एम्पेयर है और आप अपने डायल को उस हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक लो रेंज एमीटर ने भी एक हैवी करंट को, लाइन के हैवी करंट को मेजर कर लिया। अच्छा, अब जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो ये हैं कि जनरली इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है वो कितना रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो 20 के करीब रहेगा, यानी कि अगर यहाँ पे 1 टर्न है तो यहाँ 20 टर्न रहेंगे, या यहाँ 2 टर्न है तो यहाँ 40 टर्न रहेंगे। और करंट का भी वैसा रहेगा कि अगर यहाँ पे करंट 20 है तो वो 1 रह जाएगा, और अगर यहाँ 100 है तो वो 5 रह जाएगा, अगर हमने 20 का के का वैल्यू 20 लिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, एक तो टर्न्स का रेशो हो गया कि टर्न्स का रेशो जनरली कितना रहता है, के का रेशो 20 रहता है। दूसरा है कि वायर का थिकनेस कैसा रहेगा। तो जो प्राइमरी का वायर रहेगा ये काफ़ी थिक रहता है। प्राइमरी का वायर इसलिए थिक रहता है ताकि ये जो लाइन का करंट होने वाला है, ये बहुत हैवी करंट होने वाला है, इसको ये हैंडल कर पाए। इसके लिए प्राइमरी का टर्न्स भी कम रहता है। और इसका थिकनेस की बात कर रहे थे हम, तो थिकनेस इसका इसलिए बहुत ज़्यादा रहता है। और सेकेंडरी का जो थिकनेस रहता है वो बहुत कम रहता है। नेक्स्ट जो हमारी बात यहाँ पे आती है वो है कि अगर हमें इस एमीटर को सर्किट से बाहर निकालना है किसी वजह से, अगर मान लीजिए एमीटर ख़राब हो गया है या कुछ मेंटेनेंस का पर्पस है या कैलिब्रेशन के लिए हमें निकालना है, तो हमें क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि हमें ये एमीटर को सर्किट से बाहर निकालना है। अब देखिए कि यहाँ पे बहुत हैवी वोल्टेज अवेलेबल होने वाली इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, क्योंकि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 440 वोल्ट जा रहा है, 440 वोल्ट जा रहा है, और मैंने बताया कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 20 रहता है, तो ये 20 से उसको गुना करने वाला है, तो ये 8800 वोल्ट होने वाला है। यहाँ पे 8800 वोल्ट होने वाला है। तो उसको हमने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस एमीटर के थ्रू। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है क्योंकि वो करंट को कोई भी एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कम ही रहता है, ताकि वो करंट को एक्यूरेटली मेजर कर पाए। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सीरीज में होता है, कि उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारी जो मेजरमेंट होगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी। एक अच्छे क्वालिटी के एमीटर में यही एक कंसिडरेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत हैवी वोल्टेज रहने वाला, अभी तो हमने इसको शॉर्ट करके रखा हुआ है, लेकिन अगर हम एमीटर को निकाल देते हैं तो वो शॉर्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल हो जाएगी इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस, और वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो 8800 वोल्ट हो जाएगी, और ये बहुत हैवी वोल्ट होने वाली है और ये ऑपरेटर के लिए एक लाइफ हजार्ड होने वाला है। तो ऐसे में अगर हमें एमीटर निकालना है किसी भी कंडीशन के लिए, कोई भी हमारा पर्पस है, कैलिब्रेशन है, मेंटेनेंस है, रिप्लेसमेंट है, रिपेयर है, तो हमें करना क्या चाहिए। या तो एक कंडीशन ये है कि आपका जो सर्किट है इसको आप ओपन अप कर दीजिए, ये जो लोड को जा रहा है तो वो आप ओपन कर दीजिए ताकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो ना हो। लेकिन ये तो करना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कस्टमर को सप्लाई का कंटिन्यूटी देना पड़ता है। तो ये मेंटेनेंस के टाइम पे ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस करनी है, हमें एमीटर निकालना तो हम इस सप्लाई को ही ऑफ कर देंगे, नहीं, क्योंकि ये तो पता नहीं न्यूमरस कस्टमर्स हैं, हमारा कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी है। तो ऐसे में ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोड को डिस्कनेक्ट कर पाएँ। तो ऐसे में
क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे एक शॉर्ट करना पड़ेगा। एक ये स्विच रहता है, इसको हम शॉर्ट करेंगे और ये शॉर्टिंग करने के बाद ही आप एमीटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करिए। नहीं तो अगर आप डिस्कनेक्ट करते करते आपने अगर इसको शॉर्ट नहीं किया है तो यहाँ पे इतनी हैवी वोल्टेज होने वाली है, और गलती से भी वहाँ पे ऑपरेटर ने कुछ मिस्टेक किया तो वो 8800 वोल्ट से इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये आपने ध्यान देना है कि एमीटर को ओपन करने के टाइम पे क्या कंडीशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हमारा एक ऑर्डिनरी करंट ट्रांसफार्मर इस तरह से दिखता है। ये जो दूसरा है ये हमारा एक ऑयल कूल्ड करंट ट्रांसफार्मर है, और तीसरा जो है ये हमारा एक SF6 गैस जो होता है वो वाला करंट ट्रांसफार्मर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट ट्रांसफार्मर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।